हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, 10th का। और हम लोग सेकंड चैप्टर हमारा था इसमें अम्ल, क्षारक तथा लवण, ठीक है, यानी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो हमने ये वाला जो हमारा चैप्टर था ये स्टार्ट कर चुके थे। लगभग हमारा हाफ जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इससे पहले की वीडियो में हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, यानी कि सूचक पढ़े थे, जिसमें कि मैं आपको बता दूं फिर से दोबारा, जो हमारे सूचक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जो सूचक होते हैं वो अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? सूचक होते हैं, यानी कि इंडिकेटर, ठीक है। अब जो सूचक हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 हमारा होता है कृत्रिम सूचक, नंबर 3 हमारा होता है गंधीय सूचक। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए, अम्ल की और क्षारक की किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले अम्ल की कराएंगे किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ, ठीक है। हमें अम्ल और क्षारक दोनों की क्रिया करानी है। सबसे पहले धातु कार्बोनेट के साथ करानी है, फिर हमें धातु बाइकार्बोनेट के साथ करानी है। धातु बाइकार्बोनेट जो होता है हमारा, इसको हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, ठीक है। सबसे पहले अभिक्रिया कराने के लिए सबसे पहले तो हम उसको शब्दों में लिख लेते हैं ताकि आपको आराम रहे, आपको जल्दी से समझ में आ जाए। फिर जो हमारी अभिक्रिया जब हम शब्दों में लिख के कराते हैं उसी को हम फिर एग्जाम्पल से लेके उस अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या करानी है? हमें अम्ल की करानी है। किसके साथ में? देखिए, इसकी कराएंगे, अम्ल की कराएंगे हम धातु कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम अम्ल की कराएंगे धातु कार्बोनेट के साथ। देखिए, मैं लिख दे रही हूँ, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए, क्लियर है? अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम अम्ल की कराएंगे किसके साथ? धातु कार्बोनेट के साथ। तो हम अम्ल पहले लिखेंगे। तो अभिक्रिया कराने के लिए हम ऐसे तो लिखते हैं, अम्ल लिखेंगे। अम्ल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट, ठीक है। हमने लिखा, ये समझ में आ गया कि हमने सबसे पहले अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं? धातु कार्बोनेट। तो हम इस तरह से लिख लेंगे शब्दों में ताकि हमें इसको जल्दी से समझ में आ सके, ठीक है। जब हमने अम्ल की अभिक्रिया कराई धातु कार्बोनेट के साथ तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हमारा जल निकला यानी कि पानी निकला, ठीक है। तो अभिक्रिया कराने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, धातु की अम्ल की किससे कराई हमने? धातु कार्बोनेट। तो हमने ऐसे लिखा अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। हमने प्लस क्यों लगाया? देखिए, जब हम किन्हीं दो की जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो दो हमारे जिन दो की हम अभिक्रिया करा रहे हैं उनके बीच में हम धन का यानी कि प्लस का साइन लगाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके बीच में हमारे अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। एरो इसलिए लगाते हैं कि उस अभिक्रिया के बाद हमें बाद में क्या क्या प्रोडक्ट यानी कि क्या क्या उत्पाद हमें प्राप्त हुए, ठीक है। देखिए, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम जो हमने अभी तो शब्दों में लिख दी कि हमने अम्ल की अभिक्रिया कराई धातु कार्बोनेट के साथ तो हमें लवण मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और हमें जल मिला, ठीक है। अब हमारा कौन सा अम्ल होगा, कौन सा धातु कार्बोनेट होगा, कौन सा हमारा लवण मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा अभी रह रहा है। तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। हमारा जो एसिड लेके हम चल रहे हैं तो वो हम लेके चल रहे हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। धातु कार्बोनेट में हम कोई भी धातु कार्बोनेट का क्या मतलब है? धातु प्लस कार्बोनेट, ठीक है।
धातु कार्बोनेट। धातु हमारी कोई सी भी हो सकती है, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोई भी हमारी धातु हो सकती है, ठीक है। अब उसका कार्बोनेट हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, जैसे मान लो हमारी सोडियम धातु है यानी कि Na, ठीक है। इसका कार्बोनेट बनाने के लिए हम इसमें CO3 जोड़ देते हैं, ठीक है। किसी भी धातु में जब हम CO3 जोड़ देंगे यानी कि उसमें आगे लगा देंगे तो वो उस धातु का धातु कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम सोडियम धातु लेके चल रहे हैं तो हमारा धातु कार्बोनेट हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो क्या है ये हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्यों है, क्योंकि हमने सोडियम धातु ली है, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम लेते तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाता, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। हमने एसिड कौन सा लिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब हमारा अभिक्रिया हुई यानी कि हमने ये एरो का निशान लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लवण मिला। लवण यानी कि सॉल्ट हमें मिला। देखिए सॉल्ट कौन सा मिलेगा हमें, NaCl, देखिए NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। वाटर का क्या होता है हमारा सूत्र, H2O, ठीक है। यानी कि जल का क्या हुआ हमारा, H2O। तो हमें क्या मिला, देखिए जब हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें, देखिए हमने अम्ल कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। धातु कार्बोनेट हमने कौन सा लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो हमें क्या मिला, NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हमारा जल निकला, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि हमारी अम्ल की और जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं किसकी, जब हमने अम्ल की और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करा दी, अब हम लोग अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग किसकी कराएंगे, अम्ल की यानी कि एसिड की, किसके साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कौन क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, ठीक है। देखिए लिख दे रही हूं मैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखिए अब हम अम्ल की, अब पहले हमने धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, सॉल्ट यानी कि लवण मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हुई और हमें जल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखिए वही हमारा कि हम पहले इसको शब्दों में लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने किसकी क्रिया करानी है, हमें अम्ल की क्रिया कराने के लिए क्या हम प्लस का साइन लगाते हैं यानी कि जोड़ का निशान लगाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करानी है, धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब हमने ये एरो लगाया, एरो मतलब हमने जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई दो अभिकारकों की तो हमने उसके बाद एरो लगाते हैं ताकि हम आगे उसका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद लिख सकें, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें भी हमें लवण मिलेगा यानी कि सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी प्लस हमें जल प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए अभिक्रिया कराने के लिए पहले ऐसे लिख लेंगे आप तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे बस उसके नीचे उसी को हम लोग रखते जाएंगे, ठीक है। अब हमने अम्ल में क्या लिया, वही हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रही हूँ यानी कि HCl प्लस। अब आप कहेंगे हमने दो पहले से क्यों लगा दिए, ठीक है। ये हम लोग बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अगर आप पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आपको बाद में जब आप अभिक्रिया को जो है हमारी रिएक्शन है इसको आप जो बैलेंस करेंगे यानी कि संतुलित करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर हमारी अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो वो हमारी अभिक्रिया सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है।
तो हमने 2HCl प्लस धातु कार्बोनेट, धातु हम अपनी भाई सोडियम धातु ले लेते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट के लिए देखिए, मान लो हमने सोडियम धातु ली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो NaHCO3, किसी भी धातु का हम लोग जब बाइकार्बोनेट बनाएंगे तो उसमें HCO3 ऐड कर देंगे तो वो उस धातु का बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी धातु कौन सी है, देखिए NaHCO3, ठीक है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप चाहे इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। अब हमने एरो लगाया यानी कि हमारी अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला, लवण। लवण क्या मिला हमें, देखिए NaCl, Na यहाँ से लिया और Cl यहाँ पे, ठीक है। NaCl यानी कि हमें लवण प्राप्त हुआ। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। देख लीजिए हमें कौन सा सॉल्ट प्राप्त हुआ, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। देखिए बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें जो धातु कार्बोनेट जहाँ पे था हमें धातु बाइकार्बोनेट वहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलना है, ठीक है। दोनों ही अभिक्रियाओं में हमें जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं वो सेम ही प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं। जैसे उसमें भी हमें सोडियम क्लोराइड मिला था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली थी प्लस हमारा H2O प्राप्त हुआ था। देख लीजिए क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए अब हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करा दी, ठीक है। ये देखिए क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने अम्ल की तो अभिक्रिया करा दी, ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ करा दी, धातु बाइकार्बोनेट के साथ करा दी। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्षारक की, ठीक है, कि क्षारक की अभिक्रिया कराओ किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ में और धातु बाइकार्बोनेट के साथ में। देखिए मैं एक यहाँ पे एक लाइन लिखती हूँ, फिर मैं आपको उस लाइन को क्लियर करूंगी, ठीक है। देखिए अब हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है, देखिए इसको पढ़िए। क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि इस लाइन का कहने का क्या मतलब है, ठीक है, कि जो हमारे क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ किसी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। अगर एग्जाम्स में आ जाए कि क्षारक की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराइए या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराइए तो आप उसमें क्लियरली लिख देंगे कि जो हमारे क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। इसे याद रखिए, ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए कि क्षारक जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि हमने जब अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तो दोनों में ही हमने देखिए क्या मिला था, हमें NaCl प्लस, देखिए यही तो मिला था ना दोनों ही अभिक्रियाओं में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हमारा H2O। दोनों ही अभिक्रियाएं जब हमने कराई थी तो हमें देखिए सेम प्रोडक्ट प्राप्त हुए थे। अब जो हमारी गैस निकली है कौन सी निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो अब हमें इसका परीक्षण कराना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग परीक्षण कैसे कराते हैं वो देखिए आगे आप, ठीक है। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परीक्षण करेंगे। CO2 यानी कि क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, ठीक है। एग्जाम्स में आ भी जाता है, जैसे कि मान लो कि एग्जाम में जैसे आ गया कि अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराइए तथा जो उसके उत्पाद में यानी कि जो गैस निकली है कार्बन डाइऑक्साइड उसका परीक्षण भी कीजिए, ठीक है। तो आपको ये देख लेना, आप ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। देखिए समझाती हूँ, देखिए अब मैं इसको समझा दे रही हूँ, पहले मैं लिख के आपको बता रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर देखिए पानी जो होता है हमारा वो दूधिया यानी कि व्हाइट कलर का बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको समझा दे रही हूँ, ठीक है। इसका अब परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारी वो अगर हम लोग चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे यानी कि चूने के पानी से निकालेंगे तो उस पानी का जो कलर होता है वो दूधिया रंग का हो जाएगा। देखिए इसको पहले तो हम लोग अभिक्रिया से समझेंगे। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस, ठीक है। देखिए प्लस हमने क्या, ये क्या है इसको हम लोग, ठीक है, प्लस हमारा CO2 हमने इसमें से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने निकाली तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए CaCO3 प्लस हमें जल प्राप्त हुआ। ये क्या है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये हमें क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम हमारी धातु है और कार्बोनेट लगा यानी कि धातु हमारा कार्बोनेट, ठीक है। तो और प्लस हमें क्या मिला, H2O यानी कि पानी, ठीक है। अब हमारी जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रवाहित किया, ठीक है, ये क्या है, ये चूने का पानी हो गया हमारा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा निकला प्लस हमारा वाटर निकला, ठीक है। अब अगर हम इस जो हमारा ये अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला और हमारा जल मिला। अगर हम इसी अभिक्रिया में दोबारा यानी कि हम उसमें दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि उस प्रवाहित करते हैं, या प्रवाहित करने का मतलब है कि उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः अगर हम लोग उसमें अभिक्रिया कराएंगे तो हमें अभी तो क्या प्राप्त हुआ, धातु कार्बोनेट, तो हमें धातु बाई कार्बोनेट प्राप्त होगा। देखिए करके देख लेते हैं, जैसे हमने CaCO3 की अभिक्रिया जब हमें इसकी अभिक्रिया कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें क्या मिला, धातु का कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट कौन सा मिला हमें, कैल्शियम कार्बोनेट, और हमें वाटर मिला। इसी की हम दोबारा अभिक्रिया जब कराएंगे किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमें इसका बाई कार्बोनेट मिलेगा। देखिए कैसे कराते हैं, देखिए CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। देखिए CaHCO3, ठीक है, मैंने बताया था। और इसका होल ट्वाइस मिलेगा यानी कि इसके 2 परमाणु हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी धातु में बाई कार्बोनेट, उस धातु का बाई कार्बोनेट बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ देंगे, HCO3। देखिए तो हमारा ये क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब मैं इसको आपको इसी के डायग्राम से यानी कि समझाती हूँ मैं आपको। देखिए देखिए इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें सबसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बस समझाती हूँ इससे। ये हमारा एक स्टैंड है, ठीक है, ये हमारा स्टैंड है,
ये जो हमारा स्टैंड है ये किसके ऊपर रखा है, एक ट्रे है हमारी, ठीक है। देखिए अब हमने जो हमारा स्टैंड है इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई है, यानी कि परख नली लगाई है। देखिए ठीक है। अब ये हमारी टेस्ट ट्यूब है यानी कि परख नली है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको इसको सही से समझा दूंगी। देखिए ये हमारा क्या है, ये तो हमारा स्टैंड है, देखिए ठीक है, ये हमारा स्टैंड है, ठीक है। इसमें हमने ये क्या लगाई है, परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब लगाई है। देखिए ये है तो हमारी है परख नली, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एक छड़ डाली है, ये एक दूसरी छड़ है, ठीक है। इसमें नीचे देखिए क्या क्या है, एक तो हमारा इसमें ये जो है ये तो हमारा एसिड है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारा ये जो नीचे है ये क्या है, धातु का कार्बोनेट। तो हम कौन सा लेके चल रहे थे, सोडियम कार्बोनेट। परीक्षण में हमने वही किया था ना, जो अभिक्रिया कराई थी तो हमें क्या मिला था, यही मिला था ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए जब हमने अभिक्रिया कराई थी तो कैल्शियम हमारा कार्बोनेट ही हम लोग लेके चल रहे थे, अम्ल में HCl लेके चल रहे थे, और बाइकार्बोनेट धातु कार्बोनेट में क्या लेके चल रहे थे, सोडियम कार्बोनेट। देखिए Na2CO3, ठीक है। तो हमारी इस परख नली में हमने दोनों डाले, देखिए दोनों की अभिक्रिया कराई थी हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कराई थी और किसकी कराई थी, धातु कार्बोनेट में हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमारी परख नली में क्या है, देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। इन दोनों जब अभिक्रिया की तो हमें क्या प्राप्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई थी। क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेके चलेंगे, नॉट सॉल्ट या वाटर को, ठीक है। तो हमने क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब इनकी अभिक्रिया हुई तो हमें यहाँ से क्या निकला, ये सब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है। इस परख नली से होते हुए गई, इसमें क्या है, ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ पे हमने दूसरी एक परख नली ली थी जिसमें कि हमने चूने का पानी लिया था, ठीक है। ये क्या था, चूने का पानी था, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारी जब कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस हमारी किसमें से गई, चूने के पानी में, तो इसका जो कलर था वो कैसा हो गया था, ये क्या था, हमारा चूने का पानी था, ठीक है। तो इसका पानी कैसा हो गया, हमारा दूधिया हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए अब आप कहेंगे कि ये वाली छड़ हमने किस लिए डाली है, इसका तो कुछ यूज ही नहीं बताया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने छड़ सिर्फ इसलिए डाली है कि जो हमारे दो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे थे उनको हिलाने के लिए सिर्फ डाली है, ठीक है। क्लियर होगा। देखिए ये हमारी जब अभिक्रिया हुई किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और हमारी सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और इधर गई, तो हमारे चूने के पानी में जब इसे प्रवाहित किया तो उस चूने का जो पानी था वो दूधिया रंग का हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने अभी क्रिया करा दी, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्रिया कराते हैं किसकी, अम्ल की और क्षारक की। जब हम लोग अम्ल की और क्षारक की जब अभिक्रिया कराएंगे तब देखिए क्या होता है। अब वो आपको समझाती हूँ। देखिए अम्ल
एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। देखिए, अब हम जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तब देखिए अब क्या हमें मिलता है। ठीक है, वही सबसे पहले हम लोग तो वही शब्दों में लिख लेंगे अभिक्रिया को, फिर हम उसके साथ ही उसके नीचे उसका एग्जाम्पल उसके साथ में लिखते चले जाएंगे कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस अम्ल लिखा, क्योंकि हम लोग किसकी क्रिया करा रहे हैं अम्ल के साथ में, क्षारक की, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, उदाहरण जो है अम्ल और क्षारक का कोई भी लेके चले, ये हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम अभिक्रिया को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है इसके साथ में, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई तो क्या मिला हमें, लवण यानी कि सॉल्ट मिला, प्लस हमें जल मिला। ठीक है, देखिए अम्ल की हमने अभिक्रिया कराई क्षारक के साथ, तो हमें क्या मिला, लवण मिला प्लस हमें जल मिला। ठीक है, अब हम लोग इस अभिक्रिया को, हमारी तो अभिक्रिया पूरी नहीं हुई क्योंकि हमने सिर्फ, हमें ये पता है कि हमने अम्ल की अभिक्रिया कराई क्षारक के साथ, तो हमें लवण मिला और हमें जल मिला। अब हमने कौन सा अम्ल लिया, कौन सा क्षारक लिया, तो हमें कौन सा लवण प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तो हमारा अभी रह रहा, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि हम लोग कौन सा अम्ल ले रहे हैं, कौन सा क्षारक ले रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा लवण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अम्ल वही अपना HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, प्लस क्षारक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमने NaOH लिया। NaOH किस में होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, सबसे पहली जो हमने क्लास ली थी उसमें इस चैप्टर की हमने बताया था कि जो NaOH होता है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो हमारा साबुन में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अब देखिए हमें लवण कौन सा मिल रहा है, देखिए क्लियर हो रहा है बिल्कुल। देखिए सोडियम यहाँ से निकला, क्लोरीन यहाँ से निकला। ठीक है, देखिए क्लोरीन ये है और हमारा सोडियम ये है, तो हम लोग मिला के लिख देंगे इधर। देखिए NaCl मिला, हमने सोडियम यहाँ से उठा के इधर लिख दिया और ये जो था हमारा क्लोरीन, इसको हम लोग उठा के इधर लिख दिया। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्ट मिला कौन सा, सोडियम क्लोराइड। कौन सा मिला है, देखिए सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि हमारा नमक में होता है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। तो क्लियर होगा, सोडियम हमने इधर उठा के लिखा और इसके आगे हमने क्लोरीन इधर रख दिया, तो हमें क्या मिला, NaCl हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है हमारा, जल। बिल्कुल जल बिल्कुल साफ दिख रहा है, देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का हमारा 1 बचा, तो वाटर का क्या होता है, प्रति सूत्र हमारा H2O होता है। देखिए बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल निकल गया। देखिए सोडियम यहाँ से उठा के रखा, क्लोरीन यहाँ से उठा के रखा, हाइड्रोजन के 2 यहाँ से उठाए हाइड्रोजन 2 को यहाँ रख दिया और ऑक्सीजन को उठा के हमने इधर रख दिया। ठीक है, तो हमारा ये वाटर निकल गया। अब ये देखिए हमने अम्ल की अभिक्रिया कराई क्षारक के साथ कराई, तो हमें क्या मिला, लवण मिला प्लस हमें जल मिला। तो अम्ल हमने कौन सा लिया, HCl, क्षारक हमने NaOH, लवण हमें कौन सा मिला, NaCl प्लस हमारा H2O। ठीक है, अब ये जो हमारी अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ये अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब वो क्यों कहलाती है ये मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए पहले मैं इसको लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जब इस अभिक्रिया की हम परिभाषा लिखेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हमने इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा। ठीक है, देखिए जब मैं लिखूंगी फिर समझाऊंगी आपको, तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखिए अब समझा रहे हैं। जब अम्ल, देखिए अम्ल लिया था हमने, व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको समझाएं इस अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, जो हमने अभिक्रिया कराई थी इस अभिक्रिया से हम इसको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जब अम्ल हमने कौन सा लिया, HCl, ठीक है। क्षारक, जब हमने अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, लवण मिला। देखिए क्लियर है इसमें कि लवण मिला और जल मिला, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो बीच में लाइन आई है कि परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए जो हमारा अम्ल मिला HCl, आप जानते हैं अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ये बता दिया था कि अम्ल जो होते हैं हमारे वो खट्टे होते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड हमारा नींबू में होता है, तो नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, तो वो क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो उससे आप पता कर सकते हैं, जैसे खट्टा नींबू आप सभी ने टेस्ट किया है तो नींबू खट्टा है, तो और वो क्या है, एसिड है, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो क्लियर है कि हमारा जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। फिर हमारा आता है क्षारक। क्षारक मैंने आपको बताया था कि क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक। जैसे कि NaOH हमारा क्या है, एक क्षारक है जो कि हमारा साबुन में होता है, ठीक है, साबुन में होता है। तो साबुन मतलब खाता तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो साबुन होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। अगर कभी मुंह में चला भी जाता है या टेस्ट करके आप जरा सा देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो हमें नुकसान करता है, ठीक है। तो अम्ल हमारे खट्टे होते हैं, क्षारक हमारे कड़वे होते हैं। अब हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराई, एक तो खट्टे की कराई और दूसरे हमने कड़वे की कराई, तो हमें क्या मिला, देखिए लवण मिला, क्या हमें NaCl जो कि हमारा नमक होता है, ठीक है, नमक होता है, और हमें जल मिला। अब आप ये बताइए कि जो हमें नमक प्राप्त हुआ NaCl, ठीक है, तो क्या हमारा ये लवण है यानी कि सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट को क्या बोलते हैं, नमक ही तो बोलेंगे ना। तो जो हमारा नमक प्राप्त हुआ हमें, तो वो क्या खट्टा होता है, नहीं होता है। वो क्या कड़वा होता है, नहीं होता है। चूंकि हमने अभिक्रिया तो खट्टे और कड़वे की कराई, तो उसमें तो होना चाहिए, कोई खट्टा होना चाहिए, कोई या कड़वा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने खट्टे की क्रिया कराई और हमने कड़वे की कराई, तो हमें खट्टा या कड़वा कुछ भी प्राप्त हुआ। नमक ना तो हमारा खट्टा होता है ना ही हमारा कड़वा होता है। ऐसे ही देखिए हमारा पानी भी, पानी ना तो कड़वा होता है और ना ही वो खट्टा होता है। तो जिनसे हमने अभिक्रिया कराई इनकी, जिनसे ये बना है, जिनसे ये प्राप्त हुआ है, जिनसे इनका निर्माण हुआ है, उसमें उनका किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए यही तो इसका अर्थ हुआ कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर, इन्होंने एक दूसरे प्रभाव को समाप्त कर दिया, ना तो इसमें खट्टे का आया कोई टेस्ट, ना ही कड़वे का आया, किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा इस पे नहीं पड़ा, ठीक है। प्रभाव को समाप्त कर यानी कि खत्म करके इनके दोनों को प्रभाव को खत्म कर दिया, और क्या मिला, लवण मिला और हमें जल मिला। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल भी क्लियर है, देखिए, ठीक है, समझ में आ गया कि हमने जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, ठीक है। और क्या मिलता है, क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, लवण का और जल का, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया मोस्टली एग्जाम्स में आती है, शॉर्ट जो हमारे अति लघु या लघु में आ जाती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसे उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप उदाहरण में अम्ल और क्षारक लेके उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे अब हम लोग धात्विक ऑक्साइड की। ठीक है, देखिए अम्ल व धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ये देखिए धात्विक ऑक्साइड। अब ये क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक इसको बिल्कुल आप ऐसे देखा कि धात्विक ऑक्साइड किसी भी धातु का ऑक्साइड। ठीक है, तो वो क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड हो गया। धातु कोई भी हम ले सकते हैं, चाहे तो आप सोडियम ले लो, कॉपर ले लो, मैग्नीशियम, जिंक, कोई सी भी आप धातु ले सकते हैं। बस जैसे मान लो कि हमने कॉपर धातु ली। ठीक है, अब ये तो हमारी सिर्फ धातु हो गई, ये धातु है सिर्फ। ठीक है, अब हमारा ऑक्साइड क्या होगा, अगर हम इसमें O यानी कि ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो हमारा ये धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसमें दो एग्जाम्पल इसके लिख भी दे रही हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाए कभी कि दो धात्विक ऑक्साइड के नाम लिखिए, मतलब ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो CuO, क्या कॉपर हमारी क्या है, धातु है, O लगा दिया, ऑक्सीजन का एक, तो हमारा ये धातु उसका ऑक्साइड बन गया। ठीक है, प्लस या हमारा MgO। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, धात्विक ऑक्साइड हैं। ठीक है, अब हम इनकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ। ठीक है, तो वही सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वही कि जैसे शब्दों में लिखते हैं। देखिए किसकी करा रहा है अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड की, धात्विक ऑक्साइड। और हमने क्या लिया, अम्ल की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए इधर लिख गया, कोई नहीं। ठीक है, ये अभिक्रिया हुई हमारी। हमें किन किन की अभिक्रिया करानी है, अम्ल की और धात्विक ऑक्साइड की। सबसे पहले हम लोग शब्दों में लिख लेंगे, फिर उसको एग्जाम्पल से उस अभिक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमने धात्विक ऑक्साइड लिया प्लस हमने अम्ल लिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वही लवण हमें यानी कि सॉल्ट मिल रहा है और हमें जल मिल रहा है। ठीक है, देखिए जब हमने धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें सॉल्ट मिल रहा है और हमें जल प्राप्त हो रहा है उत्पाद में। ठीक है, अब देखिए हमने धात्विक ऑक्साइड में मान लो हम ये वाला ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, CuO, तो हमारा क्या है ये कॉपर ऑक्साइड, प्लस एसिड हमारा वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं 2HCl। ठीक है, देखिए अब हमें जो लवण मिल रहा है, जो सॉल्ट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, देखिए Cu इधर से मिल रहा है और क्लोरीन हमें इधर से मिल रहा है, CuCl प्लस हमें मिल रहा है H2O। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड CuO और हमने अम्ल लिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और तो हमें क्या मिला CuCl प्लस हमारा वाटर निकला। अब ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, ये क्या है हमारा कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और प्लस हमारा जल निकला। देखिए बिल्कुल क्लियर है अभिक्रिया, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो कॉपर क्लोराइड होता है ये बना किससे, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल से बना। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड के बनने से जो विलयन होता है उसका रंग नीला हो जाता है। जो विलयन हमारा बन रहा है, जैसे कि जो अभिक्रिया हुई तो जो विलयन बना, तो इसके बनने से उसका जो रंग यानी कि कलर है वो कैसा हो गया, नीला हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारी अम्ल व
धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हुई। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये तो धात्विक ऑक्साइड है, इसके साथ अभिक्रिया हुई अम्ल के साथ। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनको हम क्षारक मान सकते हैं। क्या है? क्षारक मान सकते हैं। क्या ये क्षारक ही होते हैं? इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारक होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो गुण क्षारक के होंगे वही धात्विक ऑक्साइड के होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद में आता है हमारा कि क्षारक की किसके साथ में? अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। देखिए, क्षारक व अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए, सॉल्ट मिल रहा है और हमें जल मिल रहा है, यानी कि वाटर। ठीक है, अब जैसे कि धात्विक ऑक्साइड था वो हमारे क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं और जो अधात्विक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब क्षारक में हमने क्या लिया? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। देखिए, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली। ठीक है, और हमारी अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला? COCO3 प्लस हमारा जल निकला। ठीक है, तो क्या मिला हमें? CaCO3 क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग चूने का पानी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब हमने अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराई, देखिए, और हमने फिर क्षारक व अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराई। ठीक है, तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं और जो हमारे अधात्विक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारी अम्लीय प्रवृत्ति के होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।